तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर यूएमटी की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर। आपको पता होगा काफी दिनों से यूएमटी के अंदर मीडियाटेक पे तो कोई अपडेट नहीं आ रहा था और खास तौर पे देखा जाए तो किसी भी टूल के अंदर मीडियाटेक पे कोई अच्छा अपडेट नहीं आ रहा था। अभी यूएमटी ने जो ये अपडेट दिया है ये काफी ज्यादा अच्छा है और अगर आप देखेंगे पूरा अपडेट को डिटेल में समझेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही अच्छा अपडेट उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे फिलहाल आप अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आज के डेट में एक पेंडोरा का भी अपडेट आया है और कल के डेट में चिमेरा का भी अपडेट आया है जो कि काफी अच्छा अपडेट है। तो चूंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा यूएमटी के अंदर ही हो जाएगा क्योंकि यूएमटी में बहुत सारी डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी सारी चीजों को, तो मैं इन दोनों को अलग से कवर करूंगा। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा पेंडोरा का और चिमेरा का अपडेट, क्योंकि ये भी काफी अच्छा है। पेंडोरा के अंदर आपको हुआई के बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल ऐड किए गए हैं और चिमेरा में वीवो के मीडियाटेक सीपीयू ऐड किया गया जो कि किसी भी टूल के अंदर अभी सपोर्टेड नहीं है। तो कुछ एक दो फोन ऐड किए गए हैं चिमेरा टूल के अंदर वीवो के एमटी के सीपीयू। तो अगर मतलब समझिए कि अगर किसी एक टूल में भी आ गया तो आने वाले समय में हफ्ते भर 10 दिन में दूसरे सभी टूलों में आ ही जाता है अपडेट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टूल के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको पहले से ओपन कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए हमारा यूएमटी का अपडेट कल के डेट में आया हुआ है और अपडेट में क्या है उस सारी चीजों को जानने से पहले नीचे में आके आपको सबसे पहले डाउनलोड कैसे करना है ये देख लीजिए। यहाँ पे सपोर्ट एक्सेस है, मिरर है, दोनों में से किसी में भी क्लिक करके मिरर में जाएंगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इस पेज पे और यहाँ से दोनों फाइलों में देख लीजिए कौन सा आपका है। और यहाँ पे देखिए इसका पासवर्ड अगर आपको मांग रहा है तो आप यूएमटी सेटअप करके पासवर्ड डाल सकते हैं और अगर नहीं मांग रहा है तो ऐसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पासवर्ड पूछ लेते हैं कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही नहीं पता रहता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कोई भी वेबसाइट में ना तो अक्सर उसमें पासवर्ड वगैरह लिखा रहता है, चाहे कोई फाइल पासवर्ड रिक्वायर्ड है पैड है तो उसके साइड में कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है ये चीज। तो आप पहले देखिए फिर डाउनलोड करिए, ऐसा नहीं डाउनलोड कर लिए पता चल रहा है ये तो पासवर्ड पैसा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें वर्जन अभी चल रहा है 1.6 का जो भी नया अपडेट आया है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें बहुत सारे फाइलें मिलती हैं, इसमें आप देख लीजिए कौन सा है 1.6, उसको आप ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद से इसको यूज कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है और पूरा ओपन कर रखा है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए खुल गया ना, ये देखिए यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो इसमें जितने भी यूएमटी का भी चल रहे हैं लेटेस्ट में वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है और इसी में आप ढूंढेंगे तो आपको नीचे में आपको मिल जाएगा इसका सेटअप। मैं और थोड़ा नीचे आता हूँ, ये देखिए तो इस जगहों पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आराम से इसका सेटअप मिल जाएगा। तो फिलहाल इस सारी चीजों को हम हटाते हैं, चलते हैं अपने टूल के अंदर। तो अभी अपडेट देखने से पहले मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था, जब भी टूल में कोई अपडेट आता था मीडियाटेक का चाहे कोई भी यूएमटी का अपडेट तो यहाँ पे उस अपडेट से रिलेटेड जानकारी दी गई रहती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर आप पुराना वर्जन भी यूज करेंगे तो लेटेस्ट वाले टूल की जानकारी दी जाएगी। मतलब कि कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये टूल यूज किया और अगर पुराना कोई आप वर्जन यूज कर रहे हैं नया अपडेट आया तो यहाँ पे वो नया अपडेट का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि अभी नया अपडेट आ चुका है, आप लोग लेटेस्ट वर्जन जाके यूज करिए और ये पुराने वाले वर्जन को हटाइए। तो ये चीज अब अपडेट में दिखा जा रहा है, मतलब वो पता चल जाएगा हाँ इस टूल का अपडेट आ चुका है। तो अभी अपडेट में यहाँ पे कोई इंटरफेस में चेंजिंग नहीं है, सारा कुछ जैसा है वैसा सेम है। और फ्यूल स्प्लिट वाला ऑप्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का V4 तक का ऑप्शन आपको दिया गया है जिसमें V3 V4 तक का ऑप्शन आ चुका है। मोटरोला के कुछ मॉडल यहाँ पे ऐड हुए हैं नए में और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिलहाल मेनली हमारा जो अपडेटेड है वो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे जेनरिक CPU 5G यहाँ पे ऐड किया गया। तो चलिए पहले अपडेट को यहाँ पे देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो ये हम आ गए पूरा नीचे लास्ट में, ये देखिए यहाँ से अगर व्हाट्सएप न्यू के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, चलिए यहाँ से समझाता हूँ आपको, यहाँ से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए मीडियाटेक सिक्योरिटी में आपको IMEI रिपेयर दिया गया। IMEI रिपेयर में क्या क्या है आपका पहले ये देख लीजिए। जितने भी 5G फोन है जो कि मीडियाटेक सीपीयू जो 5G वाले सिक्योरिटी है उनको यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया जिसके अंदर आपका VROM और फ्यूल स्प्लिट दोनों ही ऑप्शन काम आएगा। अब ये कैसे काम आएगा यहाँ पे देखिए। VROM में जैसे मान लीजिए कोई फोन VROM सपोर्टेड है, आपको पता होगा अनलॉकिंग के टाइम पे भी आप क्या करते हैं VROM वाले ऑप्शन में कई फोन को अनलॉक कराते हैं, कई फोन वहां से नहीं होता है तो यहाँ से फ्यूल स्प्लिट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से अनलॉक करा लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपका VROM में ऑप्शन है तो यहाँ पे VROM में सेलेक्ट करिए, यहाँ आइए और कोई 5G फोन है तो जेनरिक 5G करिए। अब इसमें मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने का टेंशन नहीं है, आपको बस ये देखना है मॉडल क्या है। अगर मॉडल अगर VROM में पुराना सिक्योरिटी है तब तो जरूरत नहीं है, नया सिक्योरिटी है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से आप चेक कर लेंगे IMEI रिपेयर करके, अगर सपोर्टेड है तो पहले यहाँ पे करके और आपको क्या करना है इसका इंफॉर्मेशन ले लेना है। तो इंफॉर्मेशन लेने का तरीका इसमें नहीं दिखा रहा है, या फ्लैशिंग में दिखा देगा शायद, नहीं दिखा रहा है। इन्फॉर्मेशन का पहले आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन आना अच्छी जरूरी था। बूट करा सकते हैं, फिलहाल बूट करा के यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कनेक्टेड है। तो यहाँ से देखने के बाद सब सिंपल सा उसका जो भी IMEI वगैरह है रिपेयर वगैरह राइट वगैरह रीड वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया VROM। PL स्प्लिट में अगर कोई मेथड है तो PL स्प्लिट वाले ऑप्शन में देख लीजिए किस से कनेक्टेड हो रहा है प्रॉपर, उसको देख के आप उसको भी कर सकते हैं।
इसके बाद से अगर नीचे चलेंगे तो सपोर्टेड डिवाइस एंड जेनरिक सिक्योरिटी टाइप में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो लावा, ये सारे मॉडल को यहाँ पे ऐड किया गया है। ये मैं बता रहा था इसके बारे में। अगर टूल के अंदर आप देखेंगे ये सारी चीजों को, तो ये PL स्प्लिट वाले में जो यहाँ पे ये आपका इन्फिनिक्स का मेथड दिया है, तो ये 4 ऑप्शन दिए, चारों में ट्राई करिए, किसी न किसी में कोई ना कोई फोन अनलॉक हो ही जाएगा, चारों में से किसी में। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोन अगर इन्फिनिक्स का है, चाहे टेक्नो का है, चाहे आईटेल का है, चाहे लावा का है, ये सारे मॉडल अगर आपके पास आ रहे हैं तो बीरोम वाला ऑप्शन सेलेक्ट पहले नंबर पे ट्राई करिए। अगर वहां से काम नहीं बन रहा तब PL स्प्लिट आके और ये चारों मॉडलों में से कर सकते हैं। चारों मॉडल किसमें काम आएंगे, इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो और आपका आईटेल, ये 4 मॉडलों में आपका ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट आएंगे। अब इसमें आप देख लीजिए, सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पुराना सिक्योरिटी रहेगा उतना पहले वाला वर्जन यूज करना है। चाहे चारों में से कोई भी मॉडल आपके पास आ गया, लाइन से एक एक को ट्राई करिए, जिससे भी फोन अनलॉक हो जाए। अभी इसका भी एक तोड़ निकाला है, सबको लाइन से ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये रहा अपडेट। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड जो आपका बीरो में एक हाँ ये वाला, इसको मैं बाद में बताता हूँ। इसको देखिए, यहाँ पे आपका एक V6 बूटिंग में आपका क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक एरर आ रहा था इस तरीके का। अब V6 बूटिंग आपको यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मतलब V6 करके ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट V6 आपका उसी में एडेड है। तो यहाँ पे ये एरर जो आ रहा था, ये आपको 1-2 बार मेरे पास भी एरर आया है, खास तौर पे फ्लैशिंग के टाइम पे। और एक एरर यहाँ पे नीचे लास्ट में आप देखेंगे तो SWID नॉट फाउंड इन DA फाइल। आपको पता होगा कि जब भी कोई फोन हम अनलॉक करते हैं, चाहे कोई भी हम इसमें कार्य करते हैं, तो अभी कंपनी ने भी जो सिक्योरिटी अपडेट दिया है वो DA फाइल के लिए दिया है। DA फाइल उसका चेंज कर दिया, मतलब हर फोन का मीडियाटेक का जो फोन है उसमें DA फाइल जो होता है उसको चेंज कर दिया, डाउनलोड एजेंट बोलते हैं फुल फॉर्म। तो DA फाइल को जैसे ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम आ जा रहा है कि फोन अनलॉक नहीं हो रहा है, DA फाइल ही उसका करेक्टली प्रॉपर मैच नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे DA फाइल में जो एरर आ रहा था, ये एरर अभी उन्होंने फिक्स कर दिया है। जितने भी फोन है, कोई मॉडल में आ रहे थे एरर, खास तौर पे लॉकिंग में भी आ रहे थे और फ्लैशिंग में भी आ रहे थे, तो ये सारे प्रॉब्लम को इन्होंने फिक्स कर दिया। बाकी यहाँ पे कुछ माइनर बग्स वगैरह इंप्रूव किया, ये इनका कहना है। और एक मेन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि अगर आप DA फाइल जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे V6 वाला, V5 वाला जो भी वर्जन है, तो वो सारी चीजें आपको अगर आप कनेक्ट कराते हैं फोन को तो वो खुद ही बता देगा। अब कहाँ से कनेक्ट कराना, ये देखिए। जैसे मान के चलिए कि आपका PL स्प्लिट कोई मेथड आया, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में आप जाएंगे तो ये Xiaomi होता है और कस्ट यानी कि कस्टम DA, तो कस्टम DA पे आप क्लिक करके अगर आप एग्जीक्यूट कराते हैं तो आपको ये V5 वाला वर्जन है कि V6 वाला है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेल इसका डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि V6 सपोर्टेड है कि V5 सपोर्टेड है। तो ये इन्होंने अभी नया इसमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये काफी अच्छा ये अपडेट लगा मेरे को। कुछ चीजें इसमें ऐसी दी हुई है जो कि काफी फायदेमंद है। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी अपडेट की है, रिस्टोर सिक्योरिटी फंक्शन, जो कि आपका ये वाला है, ये एरिया सिक्योरिटी फंक्शन वाला एरिया, इसको इन्होंने अपडेट किया है। हालांकि इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत इसमें अपग्रेडेशन किया हुआ है। तो यही था अपडेट UMT का। इसमें कुछ ज्यादा मॉडल ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि मॉडल ऐड करके भी क्या करेंगे, पुराना सिक्योरिटी तो अनलॉक हो ही नहीं रहा, तो नया करके क्या करेंगे। तो पुराने सिक्योरिटी में जो तो थे फोन अभी अनलॉक नहीं हो पा रहे थे, उनको यहाँ पे इन्होंने फिलहाल अनलॉक ऐड कर दिया है। तो ये था अपडेट। बाकी यहाँ पे 2 टूल और है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ये दोनों बनाने का मकसद है, इसमें हुआई के काफी अच्छे बहुत सारे मॉडल ऐड किया इन्होंने। और चिमेरा के अंदर ये खासियत है कि इसने Vio के MediaTek CPU को ऐड किया है, जो कि अभी तक किसी भी टूल के अंदर कोई अपडेट वगैरह नहीं आ रहा है। फिलहाल इसमें भी कोई खास अपडेट नहीं है, बट स्टार्टिंग एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग फेज है, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। बस यही था अपडेट। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।